हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो ये आज हमारी साधारण ब्याज की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं पहली क्लास करा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे और साथ ही साथ ये बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है। आप अगर नहीं देखिए तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं और ये बहुत ही खास सवाल है, इंपॉर्टेंट। इस सवाल में बड़े बड़े बच्चे भी कई बार अटक जाते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है जिसकी हेल्प से आप इसको चुटकियों में सोल्व कर दोगे। और नहीं विश्वास आता तो तुम खुद करके देख लो, आंसर मुझे बता देना और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लेना, फिर आप बताना और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, किसी धन का कोई धन है जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 6,000 रुपए हो जाता है। तो ये हमें ये बताना है कि वो धन क्या है, किस धन का हमसे पूछ रहा है। मीन्स हमसे बच्चों मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, क्या होगा। दर हमें दी गई है यहाँ पे 5% और समय दिया गया है हमें 4 वर्ष और ये हमें मिश्र धन दिया गया है। मीन्स हमारी अमाउंट है ये 6,000 रुपए। देखो, अगर हमें ब्याज दिया जाता तो हम साधारण आसानी से इसको सोल्व कर देते, लेकिन इस बार हमें ब्याज नहीं दिया गया है, हमें मिश्र धन दिया गया है। तो अगर इसके लिए आपको सोल्व करना है तो मैंने फॉर्मूला बनाया, ध्यान से देख लीजिए कि प्रिंसिपल बराबर यानी कि मूलधन बराबर जो हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन गुणा 100 और उसको भाग करिएगा 100 प्लस दर गुणा समय से। ठीक है बच्चों, तो मिश्र धन हमारा कितना है, यहाँ पे 6,000 है और गुणा में 100 करेंगे और उपवन में इसके 100 प्लस रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 5% और टाइम है 4 वर्ष, मीन्स 5 इंटू 4। सोल्व कर लेंगे इसको तो कितना बनेगा 6,000 इंटू में 100 और अपॉन में 100 प्लस 5 4 जा 20। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 6,000 इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस 20। 100 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों 120। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, 12 पंजे 60 कितना हो गया 50। 50 की गुणा 100 से करेंगे कितना जाएगा 5,000। तो हमारा मूलधन कितना था बच्चों 5,000 था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न भी ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपए 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष के बाद उसे 640 रुपए वापिस किए। तो बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापिस करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों उसने दुकानदार से उधार लिए 600 रुपए, ये आपका मूलधन हो जाएगा 600 रुपए। दर है 12% और समय है 2 वर्ष। उसने 2 वर्ष के बाद वापस किए 640 रुपए, ये उसने भी वापस किए हैं। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा एक्चुअल में उसको पैसे देना कितना है। तो पहले आप यहाँ पे ब्याज ज्ञात करिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग 100। 100 से 600 काट देंगे, 100 छिक 600। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 12 छिक 72 दूनी 144। तो उसका साधारण ब्याज हो गया 144। उसको लौटाने कितने थे 600 रुपए उधार लिए थे, 144 रुपए ब्याज हो गया। तो उसका जो मिश्र धन था उसको लौटाने थे 600 प्लस 144 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 744 रुपए। लेकिन इस इंसान ने केवल 640 रुपए ही वापिस करने किए हैं। तो बताना और अभी कितने रुपए वापिस करने हैं। तो अभी उसे और जो वापिस करने हैं और रुपए वापिस करने हैं कितने, तो 744 रुपए वापिस करने थे, लेकिन उसने 640 ही वापिस किए। तो जितना उसको टोटल वापिस करना था उसमें से जितना वापिस कर चुका है उसको माइनस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 404। 4 में से 4 गया 0 और 7 में 6 गया 1, कितना हो गया 104। तो अभी भी उसको 104 रुपए वापिस करने हैं पूरा का पूरा हिसाब को क्लियर करने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। विवेक ने 1200 रुपए महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए हैं। 5 वर्ष के बाद उसने कर्जा 1,000 रुपए नगद दिए, वह एक घड़ी देकर चुकाया। तो घड़ी का मूल्य क्या है ये हमें ज्ञात करना है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसा हमने पिछली बार किया था कि 1200 रुपए तो उसने उधार लिए हैं बच्चों यहाँ पे। तो 1200 रुपए उधार लिए, ये हमारा मूलधन हो गया 1200 रुपए। दर यहाँ पे जो रेट है वो 4% वार्षिक का है कि दर से 5 वर्ष के बाद उसको पैसा लौटाना है। समय हो गया 5 वर्ष। अब हम पहले पता करेंगे कि इस पे ब्याज कितना हुआ। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 1200 गुणा दर जो कि 4 है और गुणा में समय और भाग कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 12 और 5 चौक का 20, 12 दूनी 24, 240 रुपए यहाँ पे ब्याज हो गया। तो उसको पैसे एक्चुअल में कितने वापस करने हैं
जो मिश्र धन होगा वो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा, मिश्र धन के बराबर पैसा लौटाना पड़ेगा अमाउंट के बराबर। तो 1200 रुपये उसने लिए थे बच्चों और 240 रुपये उस पर ब्याज हो गया, तो कुल मिलाकर उसको 1440 रुपये लौटाने हैं। लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 1000 रुपये दिए और एक घड़ी देकर उसने चुकाया। तो पूछ रहा कि घड़ी का मूल्य क्या है, तो यहाँ पे घड़ी कितने की हो गई देख लो, घड़ी बराबर टोटल उसको 1440 रुपये लौटाने थे। हमारा जो मिश्र धन है उसमें से जो उसने नगद दिया उसको माइनस कर देंगे, तो 1440 में से 1000 माइनस किया 440, तो यहाँ पे जो घड़ी का मूल्य है वो 440 रुपये हो जाएगा, क्योंकि घड़ी और 1000 रुपये मिलाकर 1440 होने चाहिए थे, इसलिए 1440 में से जो उसने नगद दिया उसको माइनस कर देंगे, जितना पैसा बचा उसके बदले में ही उसने घड़ी दी है, तो घड़ी का मूल्य 440 रुपये हो जाएगा। अगला देखिए, एक आदमी ने मकान बनाने के लिए एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को कितना पैसा धन वापस करेगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों मूलधन कितना है, मूलधन है 2 लाख रुपए, और भाई 2 4 5 जीरो आएंगी, 2 लाख रुपए हैं, और ब्याज दर कितनी है 12% वार्षिक, और समय है बच्चों 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए इसने इसको उधार लिया है। तो 3 वर्ष के बाद बैंक को कितना पैसा वापस करेगा ये बताना। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ब्याज निकाल लेंगे 2 लाख पर। तो 2 लाख का ब्याज हमारा हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना 100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 तिया 36 दूनी 72, तो 72,000 रुपये ब्याज का हो गया। बैंक को जब लौटाएंगे तो बैंक को कितना लौटाएंगे, 2 लाख रुपए लिया वो तो लौटाना ही है, साथ ही साथ जो ब्याज है 72,000 रुपये ये भी हम लौटाएंगे। तो हमारा जो मिश्र धन जो हमें लौटाना पड़ेगा वो हो जाएगा 2,72,000। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बैंक के स्थिर खाते में 2 वर्ष के लिए धन जमा करने पर 8/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। रमेश ने इस खाते में कितनी रकम जमा की होगी कि उसे 2 वर्ष के पश्चात 2,340 रुपए मिले। बढ़िया सवाल है, जैसा हमने 11वां सवाल किया था सेम टू सेम सवाल है। समय दिया गया है यहाँ पे हमें, समय 2 वर्ष, दर कितनी है बच्चों, रेट है 8/1/2 यानी कि 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2%। और रमेश ने इस खाते में 2 वर्ष के पश्चात समय दे रखा है 2 वर्ष, और कितने मिले उसके खाते में 2,340, मतलब कि ये मिश्र धन है, अमाउंट है 2,340। तो ये कह रहा है कि उसने खाते में कितनी रकम जमा की होगी, यानी कि हमें बच्चों यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्र धन गुणा में 100 बटे में आपका 100 प्लस दर गुणा समय। चलिए हल करते हैं। हमारा मिश्र धन दे रखा है 2,340 गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। दर कितनी है बच्चों 17/2 और समय है यहाँ पे 2 वर्ष। हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2340 गुणा 100, और भाई यहाँ पे कितना बचा, केवल 17 बचा, तो 100 प्लस 17 117 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। चलिए इसको काट देते हैं, किससे कटेगा भाई, ये 9 से काट देते हैं, है ना। तो 9 से काटेंगे 13 बार, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, बच्चे कितने 5, 9 छिक 54 और 0, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 0, तो 20 गुणा 100 बराबर कितना हो गया बच्चों 2,000 रुपये। तो उसने शुरू में अकाउंट में 2,000 रुपये जमा किए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रमेश ने एक महाजन से, महाजन वो होते हैं जो पैसा उधार पर देते हैं, महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1,500 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए। 1,500 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसने महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे, हमें ये बताना है। तो बच्चों पैसा उधार लिया गया है 1,500 रुपये, तो ये हमारा बच्चों मूलधन हो गया। जिस पैसे को हम उधार लेते हैं उसी को मूलधन कहते हैं। दर महाजन ने लगाई है 9% वार्षिक और 5 वर्षों के लिए, समय हो गया 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटे में 100। अब तो आप लोग चुटकियों में हल करोगे इसको, मुझे पता है। 100 से काट देंगे, 15 पंजे 75
और इनटू में 9 गुणा कर लेंगे। 9 पंजे 45, बचे कितने 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 675 रुपये क्या हो गया बच्चों, ब्याज हो गया। कितने रुपए लौटाने ये पूछ रहा है, तो यानी कि मिश्र धन कितना होगा, 1500 रुपये तो उसने उधार लिए थे और 675 रुपये उस पर ब्याज लग गया। तो कितना हो गया, 5 7 6 5 11 1 2, तो 2175 रुपये उसको लौटाने होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में, समय हमसे पूछा है तो समय बराबर मान लो कि हमें ज्ञात करना है कितने समय में कोई धन अपने आप का 3 गुना। तो मान लो हमारा धन जो था ना बच्चों, यहाँ पे 1 रुपया था, मूलधन को हम 1 मानेंगे ऐसी कंडीशन में, और वो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हमारा कितना हो जाए, 3 रुपये हो जाए। तो धन हमारा 1 रुपये है, मिश्र धन हमारा 3 हो गया, तो ब्याज कितना बना भाई, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। भाई 1 रुपये का 3 रुपये बन जाएगा, तो ये 1 रुपये से 3 रुपये बना, तो इसका मतलब इसमें क्या 2 रुपये ब्याज बना होगा, तभी तो जाके 3 रुपये हुआ। तो ब्याज हमारा कितना हो गया बच्चों, 3 में से गया 2 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर सूत्र मैंने आपको बताया था कि ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में कितना समय, ना गुणा में कितना दर। तो यहाँ पे ब्याज हमारा 2 है, गुणा में 100 करेंगे, मूलधन हमारा कितना हमने 1 माना था और दर दे रखी है 10%। चलिए हल करते हैं, 10 दशम 100, 10 दूनी 20, तो 20 वर्ष में ये धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक दर से कोई धन अपने आप का दुगना हो जाएगा। तो बच्चों जब दुगना होता है तो हम क्या करते हैं, मूलधन को 1 रुपया मान लेंगे, और हमारा ब्याज भी दुगना तभी होता है जब मूलधन के बराबर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ब्याज भी 1 रुपया होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 100 रुपये उधार दे रहा हूँ और 100 के बदले मुझे 200 मिल रहे हैं, तो मुझे दुगना मेरा धन तभी तो होगा जितना मैंने पैसा लिया उतना ही मुझे ब्याज मिल जाए। तो हम यहाँ पे मूलधन को 1 रुपया मान लेंगे, ब्याज को भी 1 रुपया मान लेंगे, दर हमारी हो जाएगी 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%। कितने समय में, पिछली वाला सवाल है, कितने समय में समय बराबर होता है मूलधन ब्याज गुणा 100, यानी कि 1 गुणा 100 बटे में कितना बच्चों, मूलधन और गुणा में दर। दर कितनी है, मूलधन हमारा 1 और दर है 25/4, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, तो कितना होगा 100 गुणा 4 बटा में 25, 25 चौक का 100, 4 चौक कितना 16 वर्ष, तो उसको बच्चों 16 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखो मूलधन हम अगर 1 रुपया मान ले तो धन हमें 4 गुना करना है, यानी कि मूलधन को अगर हम क्या मान ले 1 रुपया, 4 नहीं 1, तो मूलधन को हम 1 मानेंगे, तो हमें मिश्र धन कितना मिलना चाहिए, 4 रुपये मिलना चाहिए। तो भाई ये जो 1 से 4 रुपये तुम्हारा हुआ, तो 3 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले होंगे ना, तो हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 3 रुपये हो जाएगा। और प्रतिशत वार्षिक दर, दर हमसे पूछी है कितना, 15 वर्ष में, समय हमारा 15 वर्ष हो गया। तो हम जानते हैं भाई अगर हमें दर निकालनी होती है तो क्या करते हैं, ब्याज गुणा 100, ब्याज हमारा 3 है, गुणा में 100 और भाग किससे करते हैं, मूलधन गुणा समय से, समय हमारा 15 वर्ष है, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 0, तो 20% वार्षिक दर से हमारा जो धन है वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना होता है। साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना होता है, कितने समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा, हमें ये बताना है कितने समय में। तो भाई 3 गुना होगा तो हमारा यहाँ पे जो मूलधन है वो 1 रुपया मानिए इसमें, और मिश्र धन हमारा 3 होना चाहिए, तो ब्याज इसका मतलब कितना होगा, 2 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 1 का 3 रुपये आपको मिलेगा तो 2 रुपये ब्याज ही तो मिल रहा होगा। किस दर से दर हमें बतानी है, और समय दे रखा है हमें 20 वर्ष, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, 2 गुणा 100 बटे में मूलधन 1 और समय है 20 वर्ष, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, तो कितना बच्चों ये हमारा, किस दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना होता है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। अच्छा हमसे ये पूछा है, 1 मिनट बच्चों, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पहले हमें कुछ और फाइंड करना था। कोई धन साधारण ब्याज, तो हमें पहले इसमें दर निकालनी है, तो पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी। दुगना हो रहा है तो दुगने में बच्चा सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया मानेंगे, 1 गुणा 100, और समय कितना दे रखा, 20 वर्ष, तो 20 पंजे 100, दर यहाँ पे 5% आ गई, तो आप जो है ना दर यहाँ पे 5% यूज करेंगे,
3 गुना करने के लिए। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो ऐसा जो है 40 वर्षों में होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इसकी मैं तीसरा लेक्चर लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए कुछ छोटी मोटी गलती हो तो नज़रअंदाज कीजिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा।